मैं आभारी हूँ मैडम नीलम मिश्रा जी, आचार्य रानी सरला छेवांग जी, राहुल जी और आज पधारे सभी अतिथि जिनका अलग अलग वक्त पर संबंध रहा है मेरे जीवन से। आप लोगों के ही समर्थन से कुछ कर पाया हूँ और ख़ासकर ढोलक के परिवार के सभी जन जो यहाँ पधारे हैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पुरस्कार बड़े अजीब होते हैं, मगर क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है कि ये एक किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को चुनकर उनका नाम लेते हैं, मगर सच में देखें तो उनके पीछे दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों, हज़ारों लोगों का योगदान होता है, वो नहीं झलक पाता है। तो मैं आज ख़ासकर ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ आए हैं, किसी न किसी वक्त पर, किसी न किसी मोड़ पर आपके ही समर्थन के वजह से ये संभव हो पाया है। और बहुत से जन यहाँ नहीं आ पाए हैं जिनको मैं याद करना चाहूँगा। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, जिनके वजह से ये संभव हुआ है। एक तरह मैं याद करूं तो आचार्य सरला छेवांग जी यहाँ पर हैं, कहा थुप्स्तन ले। जब मैं कॉलेज से आया लद्दाख में कि शिक्षा में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉलेज के दौरान मैं अपना खर्चा, पढ़ाई के खर्चे के लिए बच्चों को पढ़ाता था और उसमें मुझे पता चला कि शिक्षा की हालत क्या है। तो ये कहा थुप्स्तन ले और अचेले थे जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, जिन्होंने मुझे औरों से परिचित कराया और मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पर नेतागण हैं, अलग अलग संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के, विद्यालयों के, बल्कि सैनिक संस्थाओं के भी। इन सब के समर्थन से कुछ कर पाया हूँ, अकेला मैंने कुछ भी नहीं किया है। खासकर अबा नोरफेल जी आ पाए यहाँ, मुझे बहुत खुशी है इसकी, क्योंकि मैं जिनसे प्रेरणा लेकर ये बर्फ़ का काम मैंने शुरू किया आपकी के सीख में, तो मैं बहुत प्रेरित हूँ आप सभी से। उसी तरह यहाँ पर मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे साथी हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ फ्यांग के मोनेस्ट्री मठ से भी प्रतिनिधि हैं, जिन सब के समर्थन और प्रेरणा से मैं कुछ कर पाया हूँ। बहुत से हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं जिनके साथ एक शिक्षक ही नहीं, एक साथी की तरह हम लद्दाख के हर गांव में दूर दराज, कभी पैदल, कभी तमाम मुश्किलातों के साथ गए हैं। उन सब का मैं आभारी हूँ। और ख़ासकर संतोख बा जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, उसका अगर बताऊँ तो आप लोगों को 2 साल पहले एक ऐसा पत्र आया था, ईमेल आया था, और पुरस्कारों को मैं थोड़ा परख कर, पड़ताल करके ही स्वीकार करता हूँ। तो पता चला इसमें 2 बहुत मार्मिक बातें थी। एक तो ये एक ऐसे व्यक्ति से आया था जो बचपन में एक गांव से खाली हाथ शहर में आकर जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े व्यापारों में, खासकर हीरे के इस लाइन में बने, और वो भी बहुत ही साफ सफाई के साथ। आज इस कंपनी का मैं जानता गया, परतों में समझता गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बात तो ये व्यक्ति अपने माताजी के सम्मान में ये पुरस्कार देना चाहते थे, उससे मेरा दिल छुआ कि कोई जो अपने माताजी का सम्मान करे। दूसरा, ये गांव से खुद तो आए और बहुत सफल रहे,
मगर अपनी सफलता में लोट पलोटने के बजाय समाज को कुछ वापस देना चाहते थे। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और फिर बाद में पता चला कि ये अपना कारोबार कितनी सफाई से करते हैं। मुझे समझ आया कि आज ये ज्वेलरी व्यापार में सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे बड़े CSR करते हैं। तो जिस साफ़ सफाई और ईमानदारी की भारत में मिसालों की ज़रूरत है वो मुझे इनके काम में दिखा और इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक सही संस्था के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। और फिर 2 हफ्ते पहले, कभी पूछा भी नहीं ना ही बताया गया था, 2 हफ्ते ही पहले जब ये बात हुई कि अब कोविड के हाल के बाद ये प्रदान करने आना चाहते हैं, तब पता चला कि इसके साथ 1 करोड़ रुपए की राशि भी है, तो और भी अच्छा लगा। और ये परतें खुलती गई। मेरा दिलचस्पी मेरी रही है पर्यावरण माहौलियात के, तो मुझे पता चला कि ये संस्था एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत ध्यान रखते हैं। इनके जो दफ्तर हैं वो विश्व स्तर पर पर्यावरण के दृष्टि से पूरी संस्था बहुत आगे है। कार्बन न्यूट्रल संस्था बना रहे हैं और 2024 तक कार्बन न्यूट्रल बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। भारत 2070 तक बनना चाहता है। तमाम दुनिया के देश 2040, 50, शायद टाटास 2030 तक बनना चाहते हैं और SRK 2024 यानी अगले साल तक पूरी तरह ये प्रदूषण के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं कैसे न प्रभावित होता। तो ऐसे हालात में जब ये सम्मान दिया गया तो मैं आभारी तो हूँ ही, मगर साथ ही मैं आप सभी का आभारी हूँ। और रही बात इस राशि का क्या किया जाए, तो एक तो ये माताओं का एक सम्मान है, इसीलिए मैंने आज मंच पर अपनी बड़ी दीदी अच्छे ठिनले को बुलाया, क्योंकि हमारी माता तो रही नहीं। तो जो महिलाओं का समर्थन है जिसकी वजह से हम सफल होते हैं, उसका सम्मान करना चाहता था। और गीतांजलि हैं मेरे जीवन साथी, आप दोनों ने ही हर विषम परिस्थितियों में, जब ज़िंदगी नीचे से नीचे रही या ऊपर से ऊपर आई, हर वक्त साथ दिया, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता था। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे सारे बहन भाई भाभी सब हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैंने कुछ अलग किया, बड़ा किया। आपको मैं आज ये बताऊं, ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सोचता हूं कभी कभी एक संयोग हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ कि मैं परिवार में सबसे छोटा लड़का था। अगर मैं सबसे बड़ा होता तो शायद मैं कुछ भी न कर पाता। मुझे परिवार का जिम्मेदारियां निभानी पड़ती और आप में से भी कितने ही लोग मुझसे भी ज़्यादा करते, मगर शायद वो संयोग आपके साथ नहीं हुआ और आपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। मैं परिवार के मामले में सबसे गैर जिम्मेदार हूँ, ये भी आप लोगों को बता दूँ। आज अगर मेरे भाई बहन बताने लगे तो शायद ख़त्म ना हो। तो ये गैर जिम्मेदारी मैं अफोर्ड कर पाया क्योंकि मेरी बहनें भाई जो यहाँ पर हैं उन सब ने सब कुछ संभाला और मुझे खुला छूट दिया मैं जो भी करूं। और इस वजह से मैं और भी छोटे भाइयों और बहनों जिनके लिए देखने वाले कम थे उनका कुछ कर पाया। तो ये एक तरह से अन्याय है कि आज ये पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है। मैं आप सभी को ये समर्पित करना चाहूँगा। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये राशि, तो पिछले 30 सालों से मैं शिक्षा के फील्ड में काम करता रहा हूँ, खासकर सरकारी विद्यालयों में। तो मैंने 2 बातें देखी। लद्दाख के कई इलाकों में जो छात्राएं हैं, गर्ल चिल्ड्रन हैं, उनको बहुत सी समस्याएं होती हैं और
दूसरी बात ये देखी, जब सरकारी स्कूलों में विद्यालयों में शिक्षा सुधार का काम कर रहा था तो शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत बदनाम होती हैं कि वो स्कूल में नहीं आते, वो चले जाते हैं। तो मैं सोचने लगा इनके वजूहात भी तो होंगे, क्यों नहीं आ पाती हैं। ख़ासकर महिलाओं पर बहुत ये इल्ज़ाम लगाया जाता था। फिर मैंने देखा कि सरकारी प्रणाली में 2-2 साल का आपका वक्फा होता है काम करने का, और ऐसे में ख़ासकर महिलाएं जिनकी तादाद बहुत बड़ी है शिक्षिकाओं की, वो अपने बच्चों को देख नहीं पाते हैं। वो अपने बच्चों को साथ ले जाएं तो हर 2 साल में उनके विद्यालय बदलते रहेंगे, इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों पर। दूसरी तरफ अगर शहर में रखें किसी विद्यालय में तो उनका आधा दिल काम में, आधा दिल घर में रहता है या बच्चे के साथ रहता है, जो कि स्वाभाविक है, ये कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे में वो अपने घर का, अपने बच्चों को देखने के लिए भागा दौड़ी में काम में कमियां भी आती हैं। तो तब से हम ये सोच रहे थे कि ऐसा एक विद्यालय होना चाहिए जो सबसे बेहतरीन हो, हर विद्यालयों में, चाहे सरकारी या गैर सरकारी, सब में बेहतरीन हो, और जहाँ पर ख़ासकर शिक्षक और शिक्षिकाओं के ख़ासकर बच्चों को संभाला जाए, ताकि ऐसे एक अच्छे विद्यालय में जब बच्चे बच्चियां हों तो माएँ ख़ासकर और पिता भी बेफिक्र से अपना काम कर सकें दूर के गाँव में। तो हम ऐसा एक सोचते रहे हैं पिछले 15 साल से कि ऐसा एक विद्यालय होना चाहिए। फिर जहां हम अभी काम कर रहे हैं फ्यांग में, वहां देखा कि वहां पर जो सरकारी स्कूल हैं छोटे छोटे हैं, तो वहां व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। तो स्थानीय लोगों के बच्चों के लिए और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए खासकर एक ऐसा छात्रावास वाला बोर्डिंग स्कूल जिसका स्तर बहुत अच्छा हो। और गीतांजलि जी क्योंकि शिक्षा से इनका बहुत संबंध रहा है, तो वो खासकर निजी स्तर पर इसमें बहुत इच्छा से अनुसंधान कर रहे थे। तो उनके नेतृत्व में एक ऐसा विद्यालय बने लद्दाख में जो सरकार के साथ हो सके तो बने, और स्तर इतना अच्छा हो कि सिर्फ लद्दाख से नहीं, खासकर शिक्षक शिक्षिकाओं के या स्थानीय बच्चे ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, यूरोप से भी बच्चे लद्दाख में एक अलग शिक्षा पाने के लिए आए। अभी सेकमोल में हम एक अलग से शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हम सिर्फ जो बच्चे सामान्य प्रणाली में समस्याएं करते हैं फेस, उनके लिए हम करते हैं। तो बहुत बच्चे लद्दाख से, भारत से बाहर से शिक्षक शिक्षिकाएं भी दिलचस्पी लेते हैं कि कैसे ऐसा शिक्षा हम सामान्य स्कूलों में भी दें। सिर्फ फेल हुए हों ज़रूरी ना हो, जो पास हो रहे हैं उनका क्या गुनाह है, हमसे बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसा कोई विद्यालय हो जिसमें बहुत ही आधुनिक विश्व या विश्व से भी आगे ऐसे सिद्धांतों पर शिक्षा हो, और ख़ासकर हमारे जो महिला शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको लाभ हो, उनको राहत मिले जो अभी की हालत है, और उनमें भी फिर जो छात्राएं हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। ऐसा ख्याल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी में ही हम एक शिक्षा विभाग में ये पहल करने जा रहे हैं। तो आपने जो ये राशि प्रदान की है वो एक बीज की तरह उसमें काम करेगा, और हमें उम्मीद है कि इससे जो बदलाव आएगा उसका असर और विद्यालयों पर, सभी बच्चों पर आएगा। तो मैं आज इस काम के लिए ये समर्पित करना चाहूँगा। आज मैं देख रहा हूँ कि ख्याल जो अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, इसके शुरुआत में बहुत से लद्दाख के नेताओं ने समर्थन किया। आज यहाँ पर बहुत से आए हुए हैं, कार्ल रिग्जिन्स पालबार जी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, कात्सिरिंगले, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी के साथ ही हम इस अभियान को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप सबका फिर से और
सूरत से SRK और ढोलकिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद मैं लद्दाख की तरफ से करना चाहता हूं कि आपने लद्दाख को चुना, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ ऐसा एक योगदान का संबंध बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय